लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो मैं अब्बास हफीज हूं। किसी के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन गोदी मीडिया के बहुत ही बुरे दिन आ गए हैं। गोदी मीडिया को निरंतर किसान जो हमारे देश के हैं बेनकाब कर रहे हैं। अन्नदाता जो प्रदर्शन कर रहा है अपना शांतिपूर्ण ढंग से, एक तरफ उसके निशाने पे मोदी सरकार की गलत नीतियां हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी है, तो दूसरी तरफ अब गोदी मीडिया भी है। हर रोज वहां के जो फुटेजेस आ रहे हैं, गोदी मीडिया का जो हश्र हो रहा है वो देखने लायक है। आज जो हुआ, कल जो दिन भर में हुआ है उसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक तो एज यूजुअल जी न्यूज की एक पत्रकार, महिला पत्रकार, उनको गुस्सा झेलना पड़ा किसानों का। किसानों ने उनको उनके कैमरामैन के साथ नारेबाजी करके बाहर कर दिया। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके पास टाइम्स नाउ के एक पत्रकार पहुंच गए, घुमा फिरा के एक स्टोरी करना चाहते थे किसानों के खिलाफ, किसानों के मामले के अंदर उलझाने की। वो वहां बेनकाब हो गए, उन्होंने उनको वहां पर धुतकार के भगा दिया, मैं ऐसा कहूंगा, और उनका झूठ पकड़ लिया। और तीसरा जो है वो आपको खुद देखना होगा कि किस तरह से एक इंडिया न्यूज की महिला पत्रकार को पूरी भीड़ का गुस्सा का सामना करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि उनके एंकर ने कहीं ना कहीं खालिस्तानी कह दिया। मैं आपको तीनों वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का, एनडीए के गठबंधन का सबसे बड़ा साथी गोदी मीडिया अब परेशान हो रहा है। और गोदी मीडिया अगर बेनकाब हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी को बेनकाब अपने आप होना पड़ेगा। ये वो गोदी मीडिया है जो पूरे मीडिया का चेहरा खराब करता है, पूरी मीडिया की छवि बिगाड़ता है। पहले ये वीडियो देखिए, इंडिया न्यूज की एक महिला पत्रकार, इनका कोई कसूर नहीं है, इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इनके एंकर बैठे हुए किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं, गोदी पत्रकारिता का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। देखिए। बोलने तो सही है। क्यों बदनाम कर देगा यार? 2 मिनट यार सुन ले, दो पहला ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ यार। नहीं गोदी मीडिया सही है, ये इलाज है। 2 मिनट यार, एक मिनट ये इलाज है इनका। मैडम ये इलाज है। ਗੱਲ कर लो अपने आप। कोई नहीं बोलेगा। रुको नहीं, गोदी मीडिया का यही हाल है। बात करो जो इस पे कर रहे हैं, इनके अंदर गुस्सा है कि आप किसानों के फेवर की बात नहीं कर रहे। किसानों के फेवर में ही बोलना। नहीं, इन गोदी मीडिया का यही विरोध होना चाहिए। अरे रुको किसानों के फेवर में बोल रहे हो। गोदी मीडिया का विरोध होना चाहिए। बोलने का क्या बोल रही है, बोलने दो। पीछे हो जाओ, बराबर पीछे हो जाओ। इंडियन न्यूज वाले हैं। आज अगर अच्छी चीज करते तो इज्जत मिलती है। न्यूज रिपोर्टर बनो रवीश कुमार जैसा। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से गुस्सा भीड़ का जो था इन महिला पत्रकार के ऊपर। गोदी मीडिया का माइक जिनके हाथ में था उनके ऊपर फूटा। गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। अन्नदाता को सलाम करता हूं इस बात के ऊपर कि किसी ने भी महिला से ना कोई बदतमीजी ऐसी की, ना कोई छेड़छाड़ की जिससे कि कोई उसको तकलीफ का सामना करना पड़ता। लेकिन आप खुद देख सकता है कि गोदी मीडिया को लेके कितना गुस्सा किसानों में है, और भारत के लोग अब जाग रहे हैं धीरे धीरे। अगला एक फोटो देखिए, जिसके अंदर वहां पर एक होर्डिंग, एक प्लाकार्ड, एक बैनर चल रहा है, कई लोगों के हाथ में है। एक तरफ लिखा है जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, आज तक, डोंट कवर अस, हमें कवर मत कीजिए, आप फेक मीडिया हो, गोदी मीडिया हो। आप सोच सकते हैं किसी भी देश की मीडिया की इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी कभी नहीं हुई होगी। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, उसके बाद संजय सिंह की वार्तालाप बताऊंगा कि कैसे संजय सिंह से कुछ बुलवाना चाह रहे थे। वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और उन्होंने किस तरह से इनको पकड़ लिया झूठ, तो फिर अपनी इधर उधर की बातें करते हुए उस टाइम्स नाउ के पत्रकार को वहां से भागना पड़ा। लेकिन उससे पहले ये एक वीडियो क्लिप देखिए, जहां पे जी न्यूज की एक पत्रकार महोदया अपने बॉस के कहने पे पहुंची होंगी। अब इसके अंदर क्या था, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, दाढ़ी टोपी दिख सकते हैं, और दूसरे सिख समुदाय के लोग, ये एक साथ खाना बांटने का वहां काम कर रहे थे। भारत की एकता दिख रही थी, बड़ी खटक गई होगी गोदी मीडिया की आंखों में। तो वहां पहुंची तो वहां भी नारेबाजी यही हुई, गोदी मीडिया यहां से जाओ, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। देख लीजिए इस वीडियो को भी, आपको कुछ समझ में आएगा कैसे भागना पड़ा।
दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारी एकता जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की है। वहां सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए खाना बांटने बनाने का काम कर रहे थे। ये बीच में विभाजनकारी अपनी पॉलिसी लेके पहुंचे होंगे तो इनको भगाना पड़, वहां से मजबूरी बन गई उनकी, और किसानों ने, अन्नदाता ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। सबको देख के आपको ये समझना होगा कि कभी किसी देश में या हमारे ही देश में क्या गोदी मीडिया मुर्दाबाद, क्या मीडिया के खिलाफ लोगों को खड़े होने में मजबूर किया गया है? कहीं ना कहीं मीडिया का एक वर्ग है जो अपने आप को गोदी में परिवर्तित कर चुका है, उसकी वजह से लोगों में खासा गुस्सा है। आप संजय सिंह को देख लीजिए, संजय सिंह के घर पे पहुंचे हैं, संजय सिंह से ये सवाल कर रहे थे घुमा फिरा के, क्या सवाल कि एमएसपी खत्म हो गई है, तो ताकि संजय सिंह उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे दें कि अरे एमएसपी देखिए खत्म कर दी, और ये बता सके कि देखिए संजय सिंह झूठे हैं, विपक्ष के सारे नेता झूठे हैं, कांग्रेस हो कोई भी पार्टी हो, ये सब झूठ बोल रहा है। इस तरह से इनको करने की कोशिश जो करी गई तो इन्होंने पकड़ लिया, कैमरा खोलो और वो सर्कुलर दिखाओ मुझे, देखिए इस वीडियो। 4 झूठ बोला, तुमको पकड़ा सीधे मैंने। कैसे मैंने आपको स्टेटमेंट कैमरा लगा के बात करो, आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट ऐसे मत करो, कैमरा लगाओ, आईडी लगाओ, कैमरा लगा के तो अभी तो आईडी लगाओ ना, फिर से लगा दूंगा। खेल मत खेलो, लगाओ आईडी। खेल नहीं खेल रहे सर, झूठ बोल रहे हो तुम। सर आप भी आपका चैनल झूठ बोल रहा है। कैसे आपके, मैंने कहा दिखाओ, मैं दिखा रहा हूँ। बताओ दिल्ली में एमएसपी खत्म हो रही, कहाँ है वो नोटिफिकेशन में मुझे दिखाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, वरना ये मानो कि टाइम्स नाउ झूठ हुआ नहीं खत्म हो रही है, एमएसपी के बारे में। तब फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, तब झूठ क्यों बोला तुमने कहा तीनों कानूनों को नोटिफाई कर दिया यहाँ पे, आपने ये बोला। मैंने ये बोला कि तीनों कानून हमने बोले। क्या बोला आप? हमने एक कानून के बारे में, मैंने कानून का नाम लिया। मैंने कहा कुछ भी कानून नहीं बदला, मैंने एक कानून का नाम लिया। मैंने कहा ना कुछ कानून बदला है ना कुछ लागू किया है, और बताओ। तो जब आप स्टेटमेंट भी जारी करो और खुद ही मना कर दे रहे हो तो फिर मैं कैसे करूं? आम आदमी पार्टी का तुम 4-6 झूठ लेके आ जाओगे दिन भर, यही चलाओ, तुम्हारा काम है। ऐसा कुछ नहीं, किसानों को आतंकवादी बोलो तुम लोग, वही है सर। तुम लोग किसानों को आतंकवादी बोलो, बोले भी नहीं है, तुम्हारा चैनल यही काम करता है, तो बोला भी नहीं सर। किसानों को आतंकवादी बोलो तुम लोग। मैं तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का हम किसानों को, आप किसानों को आतंकवादी बोलिए, आपका काम यही है। आप जो है अपनी स्टेटमेंट पे एक ही चीज पे अड़े हुए हैं। दोस्तों देखा आपने, 3 वीडियो क्लिप्स कल के ऐसे हैं जिससे पूरी तरह से गोदी मीडिया की बची कुची इज्जत भी खत्म हो गई। संजय सिंह का वीडियो तो आपने देख ही लिया कि कैसे उनको उलझा कर एक अपनी स्टोरी बनाने का काम टाइम्स नाउ कर रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हारा चैनल तो वैसे भी किसानों को खालिस्तानी कहता है, कहो तो ये खुद बेनकाब हो गए और पूरा का पूरा झूठ पकड़ा गया। और किस तरह से महिला पत्रकारों को इनकी गोदी मीडिया की वजह से वहां फजीयत का शिकार होना पड़ रहा है, ये दुखद है। मुझे भी अफसोस है इसके ऊपर और हर एक को अफसोस होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडियो में बैठ के जो भी मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे, अपने अधिकार की मांग करे, गोदी मीडिया लेबल कर देता है उसको आतंकवादी, पाकिस्तानी, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है इनकी, ये देशद्रोही हैं, ये मोदी का विरोध कर रहा है क्योंकि ये देश का विरोध कर रहा है। जब ऐसी बातें निरंतर चलती रहेंगी, कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, और वही सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। इसीलिए लोग अब जाग रहे हैं, लोग अब उठ रहे हैं और लोग सामना कर रहे हैं। यहाँ जब किसानों का आंदोलन हुआ तो उनको मालूम था सीएए के आंदोलन में किस तरह से गोदी मीडिया ने पूरा माहौल खराब किया था, और आखिर में इनकी वजह से न जाने कितनों की जान चलेगी, कितने जेल में चलेगा झूठे मुकदमों के अंदर। इसीलिए किसानों ने, हमारे अन्नदाता ने सीधे मोर्चा खोल दिया, और सीधे एक तरफ जहां उनके निशाने पे मोदी सरकार की गलत नीतियां हैं, किसान विरोधी कानून है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गोदी मीडिया को अब सबक सिखाना भी शुरू कर दिया। गोदी मीडिया पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, वो कवर ही नहीं करने दे रहे हैं, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं हम कुछ चैनल्स को, कुछ पत्रकारों को ही बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। इससे साफ हो गया कि गोदी पत्रकारिता का अंजाम क्या होता है। हर झूठ का समय लंबा नहीं होता है। गोदी मीडिया का वो दिन आज आपने देख लिया है कि कैसे इनको, ये समझ लीजिए अभी शब्दों के जूते पड़ रहे हैं, आगे जाके क्या होगा ये आपका अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि जिस गोदी मीडिया ने भारत की विभाजनकारी तस्वीर बनाने की कोशिश की थी, भारत को तोड़ने की कोशिश की थी, लोगों को लड़ाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं सफलता पाई थी, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की छवि को बचाना है। भले ही हिंदू मुस्लिम लड़ मरे आपस में, आज उनका क्या अंजाम हो रहा है, क्या हश्र हो रहा है। जरूर अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, बताइए लोगों को कि कैसे उल्टे पांव भागना पड़ रहा है, और ये उस गोदी पत्रकारिता की वजह है कि स्टूडियो में बैठ के जो सुधीर चौधरी जैसे लोग करते हैं कि उनकी महिला पत्रकारों को इसका पूरा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।